वेलकम टू द वीडियो एंड दिस इज पार्ट 4 ऑफ हनुमान जी ड्राइंग। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, थंबनेल कुछ और वीडियो क्वालिटी कुछ और। तो इसका रीजन है वीडियो अलग अलग फोन से शूट होना। एंड जिन्हें नहीं पता, ये हनुमान जी की ड्राइंग्स मैंने काफी टाइम पहले शुरू कर दी थी, 4 मंथ्स पहले। तो तब कुछ पार्ट्स डाले थे एंड आई एम लेट दिस टाइम, जो मैं लास्ट पार्ट इतना लेट डाल रही हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट सॉरी। वेट ही नहीं कर रहे थे ना पार्ट का, अगर कर रहे होते मुझे कमेंट करते कि पार्ट नहीं आया तो मैं सॉरी बोलती लेट डालने के लिए, बट यू गाइस आर नॉट वेटिंग। वो तो आपको आज दिख गया थंबनेल तो आप आ गए वीडियो में शायद आ जाओ। सो यू नो क्वालिटी डिफरेंस बिकॉज ऑफ डिफरेंट फोन्स, बट जो फाइनल रिजल्ट वाला क्वालिटी थी वही इस ड्राइंग की असली क्वालिटी है। एंड ओके, मैं रिकैप कराती हूँ। रिकैप क्या, आपने कौन सा देखा था जो आपको रिकैप कराना पड़ता है, रिवीजन जो कहते हैं। सो बट मैं बता देती हूँ फिर भी कि फर्स्ट पार्ट में मैंने सिर्फ स्केचिंग करी थी, सेकंड पार्ट में ओनली फेस और थर्ड पार्ट में मुकुट। अब इस पार्ट में हम हेयर्स, ईयर्स और ये ज्वेलरी, इयररिंग्स, कपड़े, बैकग्राउंड, ये सब करेंगे। सो चलो अब बात करते हैं ड्राइंग प्रोसेस की, जिसके लिए आप आए हैं। आई थिंक ड्राइंग प्रोसेस देखने के लिए आपको सीखना होगा या फिर आप बना रहे होंगे। तो भाई कौन करता है ये, मैंने आज तक खुद कोई ड्राइंग ऐसे करके नहीं बनाई है। खैर मेरा काम है, मैं बताती हूँ। सो ईयर्स तो आप इजीली बना लेंगे अगर आपने फेस नहीं देखा, सॉरी ओके नहीं बना पाएंगे अगर आपने फेस भी नहीं देखा। तो मतलब अगर आप फेस बना सकते हैं तो ईयर्स भी बना सकते हैं, बहुत इजी होता है। अगर आप फेस बना सकते हैं, ईयर्स बना सकते हैं, तो आप पूरी ड्राइंग भी बना सकते हैं, बहुत इजी होता है। जस्ट आपको पेशेंस रखना है, कलर्स होने चाहिए आपके पास, पेंसिल, एंड आपको आना चाहिए। ओके तो मैं बता दूं, मैं पूरी वीडियो में बस कुछ ना कुछ बोलने ही वाली हूँ। सो अब आप अपने रिस्क पे देखना है। एंड सॉरी अगर मैं कुछ ऊपर नीचे बोल दो तो माइंड मत करना। सो ओके, बात करते हैं हेयर्स की। हेयर्स कैसे बन रहे हैं, आप हमेशा पेंसिल कलर्स में हेयर्स अगर आपको अच्छे बनाने हैं, ये नहीं कि बस ब्लैक ब्लैक कुछ चुट कर दिया तो अच्छा नहीं लगेगा, रियल वाला इफेक्ट या फिर इफेक्ट ही नहीं आएगा कि वो हेयर्स है, एक एक बाल दिखना चाहिए। तो आप हेयर्स के लिए सबसे पहले बेस लेयर ऐड करो, जो कि आप किसी भी कलर से कर सकते हो, मीडियम। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले ब्राउन कलर करा, फिर उसके ऊपर ब्लैक कलर और थोड़ा बहुत इधर उधर के लिए ग्रे कलर। एंड अगर आपको अपनी ड्राइंग अच्छी बनानी है, एंड में आपकी ड्राइंग अच्छी लगनी चाहिए, तो फिर आपको टाइम लेके बनाना पड़ेगा, अच्छे से बनाना पड़ेगा एक एक बाल, ताकि नीट एंड क्लीन लगे। आप अगर बाद में अपनी ड्राइंग देखो, वरना तो पछतावा होगा कि अरे इस पे भी थोड़ी मेहनत कर लेते तो अच्छा लगता। सो पहले ही कर लेना। नाउ लेट्स कम टू द क्लोथ्स। वैसे कुछ है नहीं कहने को, पर अब चलो कह ही देते हैं हम कि आपको अगर क्लोथ्स चाहिए बनाने हैं तो उसके कलर्स आपके पास होने चाहिए, पेंसिल कलर्स जिस मीडियम में आप बना रहे हैं। उसके बाद आपके पास रेफरेंस इमेज होनी चाहिए, वरना तो अगर आप बिना रेफरेंस इमेज के भी बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने हिसाब से बनाइए। बट अगर आपके पास रेफरेंस इमेज है तो आपको हमेशा उसी ही देख देख के एक एक चीज़ बनानी पड़ेगी, एंड टाइम देना पड़ेगा एक एक डिटेल को, ताकि फाइनल में अच्छा लगे। फिर वही बात, टाइम देना पड़ेगा एक एक डिटेल को, टाइम देना पड़ेगा एक एक डिटेल को। और भाई ऐसा नहीं होता कि भाई बहनों, ऐसा नहीं होता कि आप बस 1-2 घंटों में बना के रख दो पूरी ड्राइंग। अच्छे से बनानी है, वही बात की अच्छे से बनानी है, बिल्कुल रियल क्लियरिटी के साथ, तो टाइम देना पड़ेगा। मेरी इस ड्राइंग को मैंने 30-40 घंटे तो दिए ही हैं, एक दिन में 2 दिन में नहीं दिए, महीनों में दिए, आधे घंटे, 1-1 घंटे करके। तो हाँ हो गया। एंड देखो मैंने यहाँ पर दाढ़ी स्किप कर दी, ब्रेड्स जो कि वाइट थी इसलिए मैंने स्किप कर दी कि कैसे बनेंगी वाइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, कैसे होगा, इसलिए मैंने स्किप कर दी। सोचा एंड में देखा जाएगा डिफिकल्ट पार्ट, पहले जो है वो बना देते हैं। बट फिर जब बनाने की बात आई, कभी ना कभी तो कितना डर के भागोगे किसी चीज़ से, कभी ना कभी तो फेस करनी पड़ेगी ना। तो जब मेरा टाइम आया, तब जब मैंने बनाना शुरू करा, तब कुछ भी नहीं था भाई, यू बन गई। तो मैंने सबसे इजी जल्दी यही बन गई और अच्छी भी बन गई आई थिंक। खैर अभी दाढ़ी तक नहीं आए हैं तो अभी यही चल रहा है, तो कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा। हाँ तो वैसे तो अभी तक आपने मे भी नहीं देख रहे होंगे, मैं अभी बता रही हूँ, अभी तक तो आप नहीं देख रहे होंगे, पर अगर देख रहे हो तो आप 2x भी कर सकते हो। आवाज़ तो मेरी आ जाएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा, कौन 7 मिनट तक मेरी आवाज़ सुने। बस फिर वही बात, एक छोटी छोटी चीज़ को देख के बनाओ। मैंने पता क्या करा था, पहले दिन मैंने बस स्केचिंग करी थी, वो मेरी आई थिंक 2 दिन तक करी थी मैंने, आधा घंटा, 1-1 घंटा। फिर दूसरे दिन मैंने आधा फेस बनाया, फिर तीसरे दिन मैंने पूरा फेस बनाया, फिर उसकी वीडियो अपलोड करी। फिर अगले दिन फिर मैंने काफ़ी मंथ्स तो नहीं, वीक्स स्किप कर दिया। उसके बाद मैंने मुकुट बनाया, बिकॉज मुझे लग रहा था कैसे बनेगा मुकुट, ये वो छोड़ो बाद में करेंगे। तो फिर जब मुकुट बनाया तब तो भाई क्या लग रही थी उस टाइम पे। उसके बाद कुछ टाइम बाद से मैंने ये स्टार्ट करा, और ये पूरा जो क्लोथ्स का एरिया बनाना है मेरे को, पूरा मेरी दोपहर तो नहीं, सुबह से दोपहर हो गई थी। बट फिर जो सेटिस्फेक्शन आया ना कि वाह कितनी नीट एंड क्लीन बनी है, यही चमक दिखा रही है पूरी ड्राइंग में, यही क्लोथ्स का एरिया और फेस की
ब्लेंडिंग कितनी अच्छे से हुई है और ये क्लोथ्स का एरिया कितना नीट एंड क्लीन है यार, देखो तो जरा। और क्यों है, टाइम लगा है, टाइम पेशेंस लगा है, घंटे लगे हैं ब्रो। चलो अब आते हैं व्हाइट बियर्ड्स पे। हाँ तो बियर्ड्स में कुछ नहीं करना, अगर ये व्हाइट है तो और इजी है, आपका कलर भी वेस्ट नहीं होगा। बस ग्रे कलर्स ले लो और ब्लैक कलर्स ले लो, बस थोड़ी ऐसी शेडिंग वेडिंग करो थोड़ी थोड़ी। इसमें भी आपको डिटेल्स का, पेशेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक बाल दिखाना पड़ेगा वाइट, तो आपको एक एक लाइन खींचनी पड़ेगी ब्लैक से ग्रे से, ताकि वो एक एक बाल वाइट लगे। और ऊपर नीचे से बियर्ड्स का स्किन टोन भी मैच करना पड़ेगा कि वो रियल में लगी हुई हैं, तो थोड़ा सा ऐसे शेडिंग करनी पड़ेगी एंड फिर कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं बैकग्राउंड पे। वैसे मैं बताऊँ, जब मैंने ये मुकुट बनाया था तो वो बिल्कुल येलो था, बट फिर समबडी एडवाइज मी टू मेक इट इन डार्क। पीछे से डार्क करो, आगे से थोड़ा हाईलाइट के लिए येलो रहने दो। फिर पता नहीं मैंने एंड में क्या रखा, एंड जो है यही है। और भाई ये बैकग्राउंड में पता क्या हुआ था, मेरे पास टेप्स नहीं है, मैंने आज तक इतनी ड्राइंग्स बनाई नहीं, तो मैंने सोचा कि ना बड़े आर्टिस्ट की तरह मैं भी ऐसे करूँ, ब्रश से यूज़ करके ब्लेंडिंग करूँ, बट तेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक तो मैंने अपना बेकअप ब्रश यूज़ करा, बट उसका कोई मतलब नहीं बना, क्योंकि मुझे डार्क चाहिए था, बट वो तो कलर्स को हटाया जा रहा था। फिर मुझे फिंगर से यूज़ करनी पड़ी और इसमें इतना सारा कलर भर गया था, तो बाद में वॉश भी करा। एंड ये इसका आइडिया मैंने लिया था कि बैकग्राउंड कैसे बनाया जाए। पहले हम बहुत सोच रहे थे कि बैकग्राउंड बनाए ना बनाए, कैसे बनाए। फिर ChatGPT से पूछा तो उसने ऑप्शंस दिए, तो हमने वाला सेलेक्ट करा। एंड मेरे पास टेप नहीं था, तो मैंने जो ब्लैक टेप पड़ा था, आई थिंक जो होता है, वैसे ये प्लास्टिक का था, तो वो यूज़ करा, ऊपर यूज़ करा। मैंने कहा फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं ऊपर नीचे, एक अच्छा हुआ तो नहीं, बट फिर ठीक था। एंड फिर ड्राइंग कंप्लीट हो गई। एंड थैंक यू अगर आपने यहाँ तक वॉच करी है, देखी है, पूरी मेरी बात सुनी है एक सेकंड वाली। एंड ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग से देखा, यहाँ आके मेरा थैंक यू सुनने आ गए। बट थैंक यू अगर आपने वीडियो देखी है, ऑफकोर्स नॉट नहीं देखी होगी, बट अगर देखी तो थैंक यू सो मच। एंड ड्राइंग इज कंप्लीट। अब यहाँ तक देखिए हनुमान जी की ड्राइंग, तो जय श्री राम बोले बिना तो नहीं जाओगे, और जय हनुमान जी भी बोल दो।